हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं वैभव योग के प्रभाव को। वैभव योग बनने जा रहा है। ये वैभव योग क्या आपके जीवन में प्रभाव डालेगा, क्योंकि ये वैभव योग बनने जा रहा है सूर्य राशि परिवर्तन से। ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन 16 नवंबर को होने जा रहा है और ये 15 दिसंबर तक गोचर करेंगे, यानी लगभग 1 महीने के लिए। कहाँ पर? वृश्चिक राशि पर। यह गोचर काल क्यों वैभव योग बना रहा है? क्योंकि मंगल यहाँ पर पहले से ही है वृश्चिक राशि पर। तो वृश्चिक राशि पर मंगल और सूर्य की युति होगी, जिससे वैभव योग बनेगा, क्योंकि नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे। और इसके अलावा ये योग को पुष्ट करने के लिए, इस योग के जो अच्छे प्रभाव हैं उसको बढ़ाने के लिए देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह की दृष्टि भी यहाँ पर रहेगी, जिसकी वजह से ये योग और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। और यहाँ पर एक बात और भी ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि देखा जाए तो ये आपके द्वितीय होते हुए आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, परंतु यहीं पर वृश्चिक राशि पर ही बुध पहले से ही गोचर करते हुए अस्त अवस्था को प्राप्त है, जिसकी वजह से ये बुध के जो निगेटिव प्रभाव कहीं न कहीं दिख ही रहे हैं। हमने चर्चा की है इसके पहले। अब सूर्य के बड़े अच्छे प्रभाव हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पर यदि देखा जाए तो 23 तारीख तक बुध रहेंगे, 23 तारीख को रात्रि में 8:29 तक। तो उस समय तक ये जो वैभव योग के प्रभाव हैं वो उतने ज़्यादा प्रभावी ना होते हुए, क्योंकि इधर निगेटिव प्रभाव भी रहेगा, तो 23 तारीख के बाद ज़्यादा अच्छे प्रभाव कहे जा सकते हैं। ये अब ये चीज़ ये भी है कि 5 दिसंबर तक ज़्यादा अच्छा है तो 15 तक, क्योंकि 5 दिसंबर तक देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी होगी। तो यानी कहा जाए कि 23 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक का समय और भी ज़्यादा अच्छा होगा इस योग के सूर्य राशि परिवर्तन के प्रभाव को देखने के लिए। क्या कैसे प्रभाव होंगे हमारे जीवन में, आइए जानते हैं, समझते हैं। सूर्य राशि परिवर्तन का ये प्रभाव आपके जीवन में, आपके घर परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ाएगा। आप ऐसा कोई काम करेंगे जिसकी वजह से आपके घर में, क्योंकि कई बार आप ये देखते होंगे कि उतना मान सम्मान प्राप्त नहीं होता है, पर इस समय योग संयोग ऐसे बन रहे हैं। और आपके जीवन में देखा जाए तो एक ऐसा मौका जिस समय आपके बैंक बैलेंस बढ़ने की संभावना है, आपकी धन वृद्धि, और ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा अवसर है जो लोग पैतृक संपत्ति को लेके जूझ रहे हैं। यानी कि अब आज का समय थोड़ा विचित्र है, भाई बंधुओं में आपस में, भाई भाई में वाद विवाद, या कोई पारिवारिक व्यक्ति हो उसके साथ वाद विवाद, भूमि भवन पैतृक संपत्ति को लेके वाद विवाद चल रहा है यदि, तो इस समय ये आपके पक्ष में निर्णय जाने का मौका बन सकता है। और आपके लिए अब जैसे बहुत सारे लोग शेविंग करते हैं, शेविंग करने का तो एक अच्छा मौका है, परंतु शेविंग में भी अलग अलग तरीके हैं, जिसमें से एक तरीके लोग, कुछ सरकारी भी ऐसी योजनाएं होती हैं, है ना, तो वहाँ से भी लोग शेविंग किया करते हैं। तो ऐसे लोगों को सरकारी क्षेत्र से जुड़ के शेविंग करने में लाभ हो सकता है। प्रिय दर्शकों, इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि आपके जीवन में इस समय जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं या इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे लोगों को इस समय लाभ होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। परंतु मैं हमेशा कहा करता हूं कि शेयर मार्केट ये इत्यादि कहीं भी इन्वेस्ट करना, ये बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। ये रिस्क का काम है, इसमें रिस्क देखिए बहुत ज़्यादा होता है, और इस रिस्क को यदि आप समझ पाते हैं तो ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। ये विद्यार्थियों के जीवन में भी आपका नाम करने वाला समय है। आप पढ़ाई लिखाई में ऐसा कुछ कर सकते हैं जिसकी वजह से आपका नाम हो।
पढ़ाई में कहा जाए कि हाँ ये लड़का भाई बहुत अच्छा पढ़ता लिखता है, तो इससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और विद्यार्थियों के लिए तो बहुत अच्छा है ही, साथ में जो लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं, चाहे वो आप टीचर के रूप में हो, आप ट्यूशन के रूप में हो, या जिस रूप में भी आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं। अब जैसे बहुत सारे दुकानें होती हैं जहाँ पर शिक्षा से संबंधित यानी पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ें मिलती, कापी किताब इत्यादि इत्यादि, तो ऐसे लोगों को भी इस समय बेनिफिट होने की संभावनाएं बन सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि आपके लिए ये जो अवसर है ये धन लाभ कराने वाला। और यदि आप ये देख रहे थे कि आपसे बड़े भाई या आपसे और भी कोई श्रेष्ठ जन बड़े हैं, जिस तरह भी, चाहे वो पद में हो, चाहे वो उम्र में हो, या जिस तरह भी श्रेष्ठता है, तो यदि उनके साथ आपके रिश्तों में कहीं ना कहीं खटास थी तो वो खटास दूर होगी, आपस में प्रेम बढ़ेगा, तो बहुत ही बढ़िया है। और ये मौका वो भी है जिस समय और भी ऐसे काम जो आप नहीं सोच रहे थे कि समय होंगे, वो भी काम बन सकते हैं। क्योंकि देखा जाए तो सूर्य ग्रहों के राजा हैं, आत्मा के कारक हैं, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र और हमारे शरीर में हड्डियों का भी आधिपत्य इन्हीं के पास है। तो ऐसे महत्वपूर्ण ग्रह और एक पदवी ही अपने आप में श्रेष्ठता को दर्शाती है, ग्रहों के राजा है ना, तो भगवान की आत्मा है, तो इसलिए इनका जो प्रभाव है बड़ा ही दिव्य आपको मिलने जा रहा है। इसमें इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि उपाय में क्या करना है। उपाय में सबसे पहली तो बात यह है कि आप अपनी दिनचर्या को बेहतर करिए, समय समय पर सोना उठना है ना, दिन में सोने से बचना, यानी दिनचर्या को जितना भी दिनचर्या हो आपकी, तो सभी दिनचर्या को अच्छे से करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर प्रयास करिए कि भगवान ओम भास्कर की आराधना करिए, अर्घ्य दीजिए और नित्य प्रति माता पिता का आशीर्वाद लेना ये बहुत जरूरी है। और ये एक उपाय देखिए क्या होता है कि आशीर्वाद हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक उपाय आपके जीवन में खाली सूर्य नहीं, अन्य ग्रहों के प्रभाव को भी अनुकूल कर देता है। जिसके ऊपर माता पिता का हाथ हो, उनका आशीर्वाद हो, तो फिर उसके लिए इस दुनिया में सब कुछ सुलभ होता है। तो इसलिए ये उपाय बड़ा ही प्रभावी है। न इसमें कोई पैसे लगने हैं, न कोई दिक्कत होनी है, ना ऐसा है कि ना उपलब्धता। हाँ, एक बार ऐसा मैं कमेंट पढ़ रहा था तो यहाँ पर वो बात ध्यान में आई तो मैं बता दूँ। एक कोई दर्शिका थी, तो उन्होंने, यह दर्शक थे एग्जैक्ट दिमाग में नहीं अभी बात, पर संभवतः दर्शिका थी। और भी कमेंट कई बार आते रहते हैं, पर मेरी नज़र उसमें कमेंट में पड़ी। प्रिय दर्शकों, उन्होंने लिखा कि गुरुजी आप बताते हैं अक्सर कि माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए हर एक काम को करने से पहले, हर एक दिन। तो हमारे माता पिता तो हैं नहीं, अभी स्वर्गवास हो चुका है, तो फिर क्या करें। यदि मान लीजिए किसी की ऐसी स्थिति है तो आप मन ही मन उन्हें प्रणाम करें, जहाँ भी होंगे आपको आशीर्वाद जरूर देंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर बहुत विस्तार से चर्चा करने से कोई वीडियो बड़ी हो जाएगी, परंतु ये बात ध्यान में रखिए, आप कर्म क्या करते हैं, एकलव्य की कहानी जानते ही होंगे। तो इसलिए कर्म क्या करते हैं, आपका ये कर्तव्य है, ये कर्म है कि आप कर्म करें, है ना। आपका कर्तव्य बनता है कि आप प्रणाम कर रहे हैं। तो आप समझिए कि कुछ बच्चे जैसे आउट ऑफ कंट्री से भी देखते हैं। आप मान लीजिए आपके माता पिता भारत में हैं, आप अमेरिका में रहते, कहीं और रहते, वहाँ से अब कैसे रोज आना संभव है, रोज उनके चरण छूना कैसे संभव है।
आजकल तो संभव है कि वीडियो कॉलिंग के थ्रू जैसे भी है ना, तो हम बात कर लेते हैं, देख लेते हैं। पर आप नहीं भी देख पा रहे हैं, नहीं भी और संभव जो तरीके हैं, तो आप मन ही मन प्रणाम कर सकते हैं। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। तो यहाँ पर बहुत जरूरी है आपका कर्तव्य और इसे निभाना चाहिए। इसके अलावा आप अपने घर में सूर्य यंत्र आता है, उसे रख सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं विधि विधान से, और भगवान भोर भास्कर की आराधना करिए, अर्घ दीजिए। तो ये उपाय करने से आपको सहयोग मिलेगा, अच्छे परिणाम मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। परंतु कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना हो तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।